सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते भारत। मैं स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का इस अपने वीडियो में। और इस वीडियो में बताई जाने वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम सभी लोगों की जिंदगियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। और ये जानकारियां या यूं कहें कि मैं जिस व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में इस व्यवसाय से जुड़ कर के लोग अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बना रहे हैं। अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो इसी व्यवसाय से लेकर के, इस आधुनिक व्यवसाय को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर के आप सभी साथियों के समक्ष उपस्थित हूं। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बीच में छोड़ देने से आपको जो इंफॉर्मेशंस यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं उनसे आप अछूते रह जाएंगे। और आधी आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो निवेदन एक बार फिर से यही है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि इस वीडियो से आपको और आपके इष्ट मित्रों को अधिकाधिक लाभ हो सके। तो आइए, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस बिजनेस गुरुकुल में। और हमारे इस बिजनेस गुरुकुल का जो मिशन है वो है कीप अर्निंग, कीप कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये हमारे इस जो है मिशन है। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस जो है इस बिजनेस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों को बहुमूल्य जानकारियों के साथ में सदैव रूबरू कराता रहता हूं। मैं आज इस जो है एक मॉडर्न बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, और ये मॉडर्न बिजनेस वाकई में बहुत ज्यादा आसान है। इस आधुनिक बिजनेस को जो है कई प्रकार के, कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कि जो है जैसे MLM है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है। इन सभी नामों से जाना जाता है। आइए इन सभी नामों के बारे में एक एक करके जो है थोड़ा सा समझते हैं। MLM यानी कि बहुस्तरीय बाजार प्रणाली, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस प्रणाली के तहत उत्पादों की बिक्री का लाभ कई ग्राहकों को मिलता है। जब कोई ग्राहक अपने माध्यम से कई ग्राहकों को अपनी कंपनी के उत्पाद व सेवाओं से परिचित करवाते हैं, तो उन उत्पाद या सेवाओं की जो बिक्री से होने वाले जो लाभ हैं वो सभी उपभोक्ताओं को बराबर बराबर मिलते रहते हैं। और ये जो है ये कई स्तरों तक अनवरत मिलते रहते हैं। तो है ना अद्भुत। आपने यूं ही बिना सेलिब्रिटी होते हुए उत्पादों को रेकमेंड किया, और कंपनी ने आपको अपना विशिष्ट व्यक्ति मानते हुए आपको लाभांश देना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद आप उस कंपनी के एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो जब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसमें कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री सीधे सीधे ग्राहकों को करती है, और इन्हीं उपभोक्ताओं से उत्पाद व अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। कंपनी हर उपभोक्ता को लाभांश का वितरण करती है, और कंपनी के साथ एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और ये क्रम जो है वो अनवरत चलता रहता है, और एक श्रृंखला सी बन जाती है। जब श्रृंखला बन जाती है तब लोगों ने इसको चेन सिस्टम कहना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। ये नेटवर्क जो है वो कोई नया नाम नहीं है, ये तो सदियों से होता चला आ रहा है। कैसे? अब इस बात को समझिए कि क्या कोई सूचना या जानकारी आप तक पहुंचने के बाद में समाप्त हो जाती है? नहीं ना। सूचनाएं एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, और धीरे धीरे सूचनाओं का जाल सा बिछ जाता है। इसी जाल को ही तो हम नेटवर्क कहते हैं। बस हमें इस प्रकार से बने हुए नेटवर्क से किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है, और जब आर्थिक लाभ हो नहीं पाता है तो हमने इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। अब थोड़ा सा सोचो, कंपनियां अपने उत्पाद व सेवाओं को
एक नेटवर्क के माध्यम से ही तो हम तक पहुंचाती हैं, और हम भी जाने अनजाने उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इसका कंपनी हमको कोई लाभांश नहीं देती है, कोई आर्थिक लाभ हमको नहीं देती है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लाभांश का हिस्सेदार बनाने के बारे में सोचा, और उनका ये तरीका काम कर गया। उन्होंने अपने उत्पाद बनाए और एक योजना तैयार की, एक सिस्टम डेवलप किया। तो जब यहां एक बाजार व्यवस्था लागू हो गई, एक सिस्टमेटिक तरीके से मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, तो इसको जो है लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाने लगा। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों के मस्तिष्क में अब नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इत्यादि के इन नामों से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी संशय नहीं रहा होगा। और यदि थोड़ा बहुत होगा भी तो वो आगे की चर्चा में बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कैसे जब हम किसी डॉक्टर के पास में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं और उस इलाज से हमको फायदा होता है, तो अगर हमारा कोई इष्ट मित्र जो है संबंधी, सगा संबंधी कोई समान तरीके की बीमारी से अगर जो है पीड़ित होता है, और वो भी हम उसको जो है उस डॉक्टर के पास में भेज देते हैं, तो हमने उस डॉक्टर का जो है निःशुल्क प्रचार कर दिया। निःशुल्क प्रचार कर दिया, वो उपचार कराने के लिए चले गए, और उसका जो है धीरे धीरे करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया। आपको अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है तो आप उस रेस्टोरेंट की तारीफ कर देते हो। आपको किसी स्वीट शॉप से ली हुई मिठाई अच्छी लगती है तो आप उस स्वीट शॉप की तारीफ कर देते हो। आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपको वो गाड़ी अच्छी लगती है तो आप उस गाड़ी की तारीफ कर देते हो। इसी प्रकार से आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप उसकी तारीफ करते रहते हो, और संबंधित विक्रेता का फ्री में प्रचार करते रहते हो, और उसका नेटवर्क बढ़ाने में उसकी मदद करते हो, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके द्वारा की गई तारीफ का फायदा आपको ना हो करके किसी और को होता रहता है। आप नेटवर्किंग तो करते हो लेकिन मुफ्त में। अब यदि आप चाहते हो कि आपको भी नेटवर्किंग का फायदा हो, तो आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं, और अपनी तारीफ की ताकत का फायदा उठाने की योजना को एक मूर्त रूप देते हैं, जिससे आपका जीवन तो समृद्ध हो ही, साथ ही साथ आपकी आने वाली पीढ़ी, या यूं कहें पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत कुछ काम कर जाओगे। आपके परिवार में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। आपकी पूजा भी की जा सकती है। अगर अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली पूजा तो होगी होगी। अब देखिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये बिलों का जो भुगतान होता है, बिलों का जो जंजाल होता है, जाल जो है, ये हमारे लिए एक जी का जंजाल होता है। कैसे कैसे बिल हम पेड करते हैं, जैसे अखबार वाले का बिल होता है, लॉन्ड्री वाले का बिल होता है, दूध वाले का बिल होता है, पानी का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, केबल टीवी का बिल होता है, टेलीफोन या मोबाइल का बिल होता है, स्कूल की फीस होती है, ट्यूशन की फीस होती है, साग सब्जी का खर्चा, राशन का खर्चा, बचत या अन्य खर्चे आदि आदि। परेशान रहते हैं इन बिलों से। एक महीना भी समाप्त नहीं हो पाता है कि दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन ये बिल जो हैं ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और धीरे धीरे तनावपूर्ण जिंदगी जीते जीते समय समाप्त हो जाता है, और हम भी। इस तनावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आओ इसके बारे में जानते हैं। जब तक जीवन है तब तक परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और तब तक हम इन जो है बिलों से तो बिल्कुल बच ही नहीं सकते। लेकिन रोज रोज की जिंदगी में होने वाले खर्चों से ही आमदनी का एक सशक्त माध्यम पैदा कर सकते हैं। जी हां, खर्चों से आमदनी। क्या सुना नहीं, समझे नहीं? अरे हां भाई, खर्चों से आमदनी हो सकती है, और एक ऐसा संभव हो पाया है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या चेन सिस्टम या मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक छोटी सी शुरुआत, वो भी बस अपनी जरूरतों का सभी सामान खरीदते हुए,
जरूरतों का सभी सामान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीदकर आप अपने सबसे छोटे से बिल का भुगतान करके बड़े से बड़े बिलों के भुगतान को जुटाने से लेकर के एक बड़े घर का सपना, आलीशान घर का सपना, एक अच्छी कार का सपना, देश विदेश में छुट्टियों पर जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये सब जो है संभव हो पाया है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा, डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा। जी हाँ, इसके लिए आपको एक जो है छोटी सी शुरुआत करनी, एक छोटा सा कदम उठाना है। और देखिए ये छोटे छोटे कदम हमको हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवा देते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ी कहानी से रूबरू कराता हूं। आज से लगभग 2500 साल पहले एक बार महात्मा बुद्ध मगध प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के एक गांव में धम्म उपदेश कर रहे थे। जब धम्म वार्ता समाप्त हुई तो उन्होंने लोगों को बहुत ही भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने अपने घरों को तेजी से जाने लगे, वापस जाने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण जानना चाहा। लोगों ने उन्हें बताया कि यहां पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है, जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की हुई है। वह उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले लोगों की निर्मम हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उनकी उंगली काट करके अपनी माला में गूंथ लेता है। तो महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना, भय का कारण जाना, तो उन्होंने उस जंगल से ही गुजरने का निश्चय किया जहां पर वो अंगुलीमाल डाकू रहता था। उनके शिष्यों ने तो बहुत समझाया, लोगों ने भी प्रार्थना की कि आप उस रास्ते से मत जाओ, एक और रास्ता है जो लंबा तो है लेकिन सुरक्षित है। लेकिन बुद्ध के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वे उसी रास्ते से जंगल की ओर चल पड़े। हाँ, उससे पहले अंगुलीमाल की मां उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब 999 लोगों की वो हत्या कर चुका तो उसकी मां ने भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कहीं अब 1000वां नंबर मेरा ही क्यों ना लगा दे, उसे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अच्छा, बौद्ध कथाओं के अनुसार अंगुलीमाल एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसका नाम अहिंसक था। अपने अध्ययन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हुआ करता था वो, और जिससे उसके जो मित्र थे, उसके सहपाठी थे, वो उसके प्रति ईर्ष्यालु हो गए थे। अब उन्होंने येन केन प्रकारेण जो है गुरु के मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर दिए, और ऐसा करने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। गुरु के मन में उसके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। और प्राचीन समय में क्या होता था, जब शिक्षा समापन के हो जाती थी तो शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करते थे। अहिंसक ने भी अहिंसक के गुरु ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे 1000 उंगलियां भेंट करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जिसमें उनका एक निहित उद्देश्य था। उनकी धारणा यह थी कि यदि ये हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई ना कोई तो इसकी हत्या कर ही देगा। तो पहले तो अहिंसक जो है लोगों से आराम से कहता था कि अपनी उंगली काट करके दे दो भैया, लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते, भाई पीड़ा होगी, ऐसा ना होता। तो वह जो है हिंसा का रास्ता अपना करके अंगुलीमाल बन गया। क्या होता है, कई बार गलत मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में अंधकार ले आता है। इसलिए हमें पथ प्रदर्शक बनाने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी अवश्य हासिल कर लेनी चाहिए। तो अंगुलीमाल के द्वारा की जा रही हत्याओं से चारों दिशाएं जो है भयाक्रांत हो रही थी। हाहाकार मच गया, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, और तत्कालीन राजा जो प्रसेनजित था उसको उस समस्या से पार पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो महात्मा बुद्ध जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो गुजरते समय जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक कर्कश आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी, ठहर जा। लेकिन महात्मा बुद्ध बिना कोई परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहे। एक अनोखी घटना घटी।
अंगुलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य से महात्मा बुद्ध का पीछा कर रहा था, लेकिन मध्यम कदमों से चलते हुए बुद्ध तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। झल्लाकर एक बार फिर से उसने भारी आवाज में कहा, मैं कहता हूं ठहर जा, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो बुद्ध ने बड़े आराम से शांत स्वभाव में कहा, मैं तो कब का ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? बुद्ध का निर्भीक उत्तर सुनकर और चेहरे का तेज देखकर अंगुलीमाल असहज हो रहा था, थोड़ा परेशान हो रहा था। अंगुलीमाल ने कांपते हुए कहा, देख साधु, 999 मार चुका हूं, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम मेरा 1000वां शिकार हो। साधु, तुम्हारी उंगलियां काटकर मैं अपनी गुरुदक्षिणा और प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे जैसा इस क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो तेरी मर्जी हो कर लेना, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दे मेरे लिए। सामने उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ। उसके मन में तो पहले से ही संग्राम छिड़ा हुआ था, करूं तो क्या करूं। लेकिन बुद्ध के चेहरे के तेज के प्रभाव और अपना 1000वां शिकार मिलने की खुशी में वो झट से पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और बुद्ध को देते हुए कहा, ये ले पत्ते ले। बुद्ध जो है वो मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि ये बात तो भाई मान रहा है, यहां पर संभावना बदलने की तो है, इसको बदला तो जा सकता है। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, ये कैसी नासमझी है, ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो साधु, इनको कैसे जोड़ा जा सकता है? भला जो एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं भी तो तुझे वही कहने आया हूं। जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझ में नहीं है, तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया? तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन है। कटार तुरंत अंगुलीमाल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अंगुलियों की माला निकालकर बुद्ध के चरणों में रख दी और जब तथागत बुद्ध आगे बढ़ने लगे, वह भी उनके पीछे पीछे आंसुओं से भीगा उनके साथ ही चल पड़ा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और अंगुलीमाल तुरंत ही भिक्षु बन गया। जब राजा को पता चला तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ, चलो समस्या का समाधान हो गया। अब जब अपने शिविर में आए, आश्रम में आए, तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जाओ भिक्षा मांग कर आओ। वह गया उस गांव में जिसके लोगों को उसने मारा था। लोगों ने जैसे ही उसे देखा साधु भेष में, तो लोगों ने उसको पत्थर मारे, उसका शरीर लहूलुहान कर दिया, गांव से उसको भगा दिया। अब लौट करके वो बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसका लहूलुहान शरीर देखा, उसके शरीर को छुआ और कहा, दर्द होता है क्या, पीड़ा होती है? अंगुलीमाल बोला, पीड़ा तो मन को होती है, शरीर को नहीं, और मन तो आपके पास में है, तो अब काहे की पीड़ा है? अब तो पीड़ा चली गई। जब एक आदमी 999 आदमियों को मारने के बाद भी सन्यासी हो सकता है, तो दुनिया का कितना भी बड़ा विचारहीन व्यक्ति हो, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हो, उसकी सोच को बदला जा सकता है, बस एक विचार उसके दिमाग में भर दिया जाए। क्योंकि विचार बदलने से दुनिया बदल जाती है, विचार बदलने से दुनिया बदल जाती है। एक विचार जो है जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी में भूचाल ला सकता है। एक व्यक्ति का विचार जो है वो कभी भी बदल सकता है, चाहे वह किसी भी तरह की कितनी भी खराब जिंदगी क्यों ना जी रहा हो। शर्त इतनी सी है कि उसे मार्गदर्शन सही मिले।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसकी दुनिया बदलने जैसा होता है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयों के आगे बुराइयां देर तक नहीं टिक सकती हैं और उन्हें झुकना ही पड़ता है। अतएव जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराइए मत, धैर्यपूर्वक उनका सामना कीजिए। बस एक विचार हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। तो एक छोटा सा विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते समय हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं और उन क्षणों में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाता है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या क्या हैं जो है, जिनका वर्णन मैं यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग हमको एक्स्ट्रा इनकम देता है। कैसे? हम सभी लोग कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो है, अगर हम अपनी मात्र छोटी जरूरतों की जो जिन उत्पादों की जरूरत हमको है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से खरीद ली जाएं, तो यहां से हमको एक अतिरिक्त आय का स्रोत पैदा हो जाता है। यहां पर कंपनियां हमको लाभांश देना शुरू कर देती हैं, जिससे हमारी आमदनी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है। और क्या क्या फायदे होते हैं? टाइम फ्रीडम। हम लोग सुबह से शाम तक रैट रेस में बने रहते हैं। भागम भाग भरी जिंदगी में हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं रहता है। हम दे ही नहीं पाते हैं, हंसी खुशी के पल बिता ही नहीं पाते हैं। जैसा कि सब परिवारिक जनों को अपेक्षा रहती है कि हाँ, शाम को हमारे मम्मी पापा घर पे आएंगे, हमारे लिए ये सामान लेके आएंगे, हमारे साथ समय बिताएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक छोटी सी शुरुआत करके आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं जहां पर खुशियों का मनाने का आपके पास में समय जो है पर्याप्त मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग हमको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। हम अपनी छोटी छोटी आमदनी को कमाते हुए और बड़ा नेटवर्क बनाते हुए, जब हमारा नेटवर्क बड़ा बन जाता है, तो हमारी आमदनी हमारे खर्चों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाती है और उस समय हम बिल्कुल आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें खर्चा करने की चिंता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त आमदनी लगातार आती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमको पैसिव इनकम मिलती है। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जब हम काम ना भी करें तब भी हमारे पास में धन का प्रवाह लगातार बना रहे। काम ना करने पर भी, 1 महीने की छुट्टी चले जाएं, 2 महीने की छुट्टी चले जाएं, उसके बावजूद भी हमारी आमदनी लगातार आती रहे, बढ़ते क्रम में आती रहे। तो ये जो इनकम होती है, इसको पैसिव इनकम कहते हैं। यानी कि हम जब काम में नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास में धन का प्रवाह, आमदनी का प्रवाह लगातार हो रहा है, तो इसको पैसिव इनकम कहा जाता है। ये पैसिव इनकम हमको नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही मिल पाती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाती है। काफी उदाहरण इस संबंध में पड़े हुए। हम एक हार्मोनियस एंड लार्ज सोशल नेटवर्क बनाने में सफल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बने हुए जितने भी रिलेशंस होते हैं, वो हमेशा ही स्थायी होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, बहुत बड़ा सामाजिक दायरा बना लेते हैं। और ये रिलेशन जो है वो हमारे कभी कभी तो पारिवारिक रिश्तों से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, पारिवारिक रिश्तों से भी ज्यादा प्रगाढ़ संबंध बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है हमारा नेटवर्क, इससे सामाजिक संबंध बन जाते हैं। और एक फायदा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारा, अगर हमें ड्रेसिंग सेंस हमें आ जाता है, हमें सही प्रकार से बातचीत करने का तरीका आ जाता है, हमें लोगों के साथ में शिष्टाचार पूर्ण बात करने का तरीका आ जाता है, हम दूसरों की मदद करने की भावना हमारे अंदर आ जाती है।
हमेशा ही सहयोग की भावना हमेशा साथ रहती है, और हमारा विचार जो है वो दुनिया को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। हमारी सारी की सारी चीजें हम उनको सकारात्मक रूप से देखते हैं। चैरिटी गिवर बन जाते हैं हम। सामान्य रूप से सोचते तो सभी लोग हैं कि हाँ, अगर कोई दीन दुखी गरीब व्यक्ति हमारे सामने आए तो हम उसको कुछ ना कुछ दें, उसकी मदद करें। लेकिन अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद में एक तो अप्रत्यक्ष रूप से आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं, लोगों को आमदनी कमाने का जरिया प्रदान कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की चैरिटी है। दूसरा, जब आपकी जेब में हमेशा ही धन रहता है तो समय आने पर या जब भी आप किसी परेशान व्यक्ति को देखते हो तो तुरंत उसकी मदद कर देते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से हमें मदद करने का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। हेल्पिंग हैंड हमेशा ही रहता है और हमेशा ही हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद में हम एक बिजनेस ऑनर होने जैसा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक छोटी सी शुरुआत, अपने खुद के मालिक होते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट स्वयं करते हैं, अपने बिजनेस का मैनेजमेंट स्वयं करते हैं, अपनी टीम का मैनेजमेंट स्वयं करते हैं, अपने ऑफिस का मैनेजमेंट स्वयं करते हैं। और ये सारे के सारे काम जो है एक बिजनेसमैन को खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहां पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये हमको एक बिजनेस ऑनर होने का गर्व प्रदान कर देती है। और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद हम एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सेलिब्रिटी का मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका हर जगह मान सम्मान होता है, लोग मिलने के लिए लालायित रहते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं, लोग बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, एक ऐसी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। दो सेलिब्रिटी दो सेलिब्रिटी के जो है नाम यहां पर हैं, जैसे बिल गेट्स। और बिल गेट्स का नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में जो कथन है वो क्या है? बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि मुझे दोबारा से अपने बिजनेस को शुरू से शुरू करने का मौका मिले, करना पड़े, तो मैं माध्यम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। एक और महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, उनका नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में क्या विचार है। वो कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं शताब्दी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी यंग मैन एंड वुमेन, जिसको हर युवा व्यक्ति को, युवा पुरुष और युवा युवतियों को अवश्य ही जुड़ना चाहिए उससे ग्लोबली। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। नहीं तो आप अपनी यूथ एज की का सर्वोत्तम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कलाम साहब ने यहां तक कह दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हर व्यक्ति को, हर यूथ को अवश्य ही ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और एक बेनिफिट है, बहुत ही शानदार बेनिफिट है, जिसके लिए हम सभी लोग काम करते हैं। ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, 2 जनरेशंस। ये बिजनेस पीढ़ी 10 पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला बिजनेस है। हमारे बाद हमारे हमारे वारिस को, नॉमिनी को, उत्तराधिकारी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, और उसी जगह से ट्रांसफर होगा जहां पर, जिस लेवल पर हम इसको छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हो, वो सभी के सभी इसके इस विशेष फायदे की वजह से इसको ज्वाइन करते हैं। आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग हमको मॉरल वैल्यूज, नैतिक ज्ञान बहुत सिखाता है। हमें दूसरों की मदद करने की भावना हमारे अंदर सिखाता है, हमारे अंदर लेके आता है। दूसरों का सम्मान करने की भावना हमारे अंदर लेके आता है। छोटों का, बड़ों का, सभी का आदर करने की भावना हमारे अंदर लेके आता है। दूसरों की मदद करने का
की भावना हमारे अंदर लेकर के आता है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को नैतिकता से भर देता है। इतना शानदार बिजनेस है एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक वाइट इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है पूरी दुनिया भर में। इसके द्वारा होने वाला जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाकर के जमा हो जाता है, जिससे कि सरकारें अपनी अपनी विकास योजनाएं संचालित करती हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। इसी वजह से सरकारें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अब प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो इतने सारे जो है कि इसके लाभ हैं। और एक बेहतरीन लाभ जो है, डेवलप्स द फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस बाय वर्किंग टुगेदर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जो लोगों में साथ साथ काम करके आगे बढ़ने की भावना को पैदा करता है। अदरवाइज दूसरे सभी व्यवसायों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, लोग एक दूसरे की गर्दन पर पैर रख करके आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहता है। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा लाभ है। आइए इस संबंध में जो है कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इस संबंध में एक छोटी सी कहानी जो है, जो कछुए और खरगोश की कहानी मैं सुनाता हूं, जो कि आपने हालांकि पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं यहां पर एक नए कलेवर में सुनाता हूं। एक बार की बात है, खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और जिससे वह जंगल के सभी जानवरों को रेस के लिए हमेशा ही चैलेंज करता रहता था। एक बार उसने बेचारे कछुए को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी, और कछुआ भी ऐसा था कि उसने जो है खरगोश की चुनौती को स्वीकार कर लिया। रेस हुई, खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर जब उसने पीछे मुड़कर के देखा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। खरगोश ने मन ही मन सोचा कि अरे कछुआ तो बहुत दूर है, उसे मुझ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। वो नीचे एक पेड़ की छांव के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन कछुआ धीरे 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 लेकिन लगातार चलता हुआ जो है फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने ही वाला था कि खरगोश की आंख खुल गई। खरगोश ने देखा कि अरे कछुआ तो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने ही वाला है। वो तेज से दौड़ लगाई, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके जो है रेस जीत चुका था। कछुआ रेस जीत गया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि धीमे और लगातार चलने वाले लोग रेस जीतते हैं। अब यहां तक की कहानी तो हम सभी लोगों ने सुनी है। अब आगे की कहानी थोड़ी सी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और तब उसे समझ में आता है कि वह अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ये रेस हार गया था। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था, ऐसा उसने विचार किया। अगले दिन उसने फिर से कछुए को जो है चुनौती दी, दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ पहली रेस जीत करके जो है आत्मविश्वास से भरा हुआ था ही, उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बड़े अंतर से हराता है। सीख क्या है यहां पर? तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीतता है। यानी स्लो एंड स्टीडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम को इन दो टाइप्स के लोग करते हैं तो वो लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं जो फास्ट भी हैं और अपने क्षेत्र में कंसिस्टेंट भी हैं। कहानी अभी और भी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से अभी रेस चल रही है उस तरीके से तो वो कभी इसे जीत ही नहीं सकता। वो एक बार फिर से खरगोश को नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है।
रेस शुरू होती है, पर उस रास्ते में एक तेज धार वाली नदी बह रही है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ और नदी को तैर करके पार करता हुआ वो रेस जीत जाता है। तो यहां पर क्या सीख हमको मिलती है? पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को तलाशना चाहिए जहां पर पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले आपको। ऐसा करके आप अपने संगठन में बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कहानी तो अभी भी बाकी है। अब इतनी सारी दौड़े दौड़ने के बाद कछुआ और खरगोश दोनों ही दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस बड़ी आसानी के साथ में हम जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस दौड़ने का मिलकर दौड़ने का निश्चय किया, फैसला किया। लेकिन इस बार एज ए कॉम्पिटिटर नहीं, एज ए टीम दौड़ने का निश्चय किया। दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो गए, गेट सेट गो, और रेस शुरू हो गई। जैसे ही रेस शुरू हुई तुरंत खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी के तट तक दौड़ता चला गया। जैसे ही नदी आई, कछुआ उतरा नदी में उतरा और खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुए ने तैर करके नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद में जैसे ही जमीन आई, खरगोश ने फिर से कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिनिशिंग पॉइंट तक जो है पहुंच गया, तेजी से भाग करके। दोनों ने जो है रिकॉर्ड टाइम में वो रेस पूरी की और इस रेस के बाद दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज से पहले जितनी भी दौड़ें हुई थी, उन रेसों को जीत करके उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी की आज खुशी मिली थी। इतनी खुशी उन्हें पहले कभी नहीं मिली। ऐसा ही टीम वर्क में होता है। टीम वर्क हमेशा ही व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। व्यक्तिगत रूप से हम चाहे कितने भी बड़े परफॉर्मर क्यों ना हो, लेकिन अकेले दम पर हम हर मैच नहीं जीत सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की ताकत को यूज करना होगा। इस कहानी में एक बात और ध्यान देने की है कि खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर के नहीं बैठ गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को एक नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। जब कभी भी आप फेल हों तो या तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव करें या फिर दोनों ही करें, पर कभी भी हार न माने। हार को आखिरी मानकर निराश भी ना हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। बड़ी से बड़ी हार के बाद जीत हासिल की जा सकती है। तो ये कहानी हमको जो है हमेशा ही साथ साथ काम करने की भावना का विकास करने में मदद करती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्यों इस समय पूरी की पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दे रही है, लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ आधारभूत अंतर हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, नौकरियों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति सोचता है कि कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया जाए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। जो व्यवसाय आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी गहरी समझबूझ होनी चाहिए आपको। इसमें हमारे कामकाजी घंटे ज्यादा होते हैं, हमें 10 से लेकर के 12 घंटे का समय लगाना पड़ता है।
हमें कोई ना कोई एक प्लेस चुनना पड़ता है, एक ऑफिस या दुकान या गोडाउन बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, साजो सज्जा की जरूरत पड़ती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आय की शुरुआत यहां पर देरी से होती है, और इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर लॉट्स ऑफ मनी नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट पर काम शुरू हो जाता है। यहां पर हम काम करते करते सीखते हैं, और जब भी हमको समय मिलता है, यानी पार्ट टाइम हम इसको कर सकते हैं, इसको हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत में जो है किसी प्रकार की कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, जबकि इनकम यहां पर इमीडिएट शुरू हो जाती है, तुरंत आय शुरू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई जोखिम भी नहीं होता है, और इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर सकते हैं, इसको जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज कर सकते हैं, इसको महिलाएं कर सकती हैं, इसको बुजुर्ग भी कर सकते हैं। इतना आसानी से होने वाला ये बिजनेस है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के से संबंध में ये इमेज आपको जो है, ये स्लाइड आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। देखिए, दो प्रकार के पौधों के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फलने फूलने में, बड़े होने में थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन जब उनमें एक बार फल लगने शुरू हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पोषण की, खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये व्यवस्था स्वतः ही होती रहती है। और एक बार फल आने के बाद में, जब फल आने शुरू होते हैं, तो हर सीजन में बहुत अधिक मात्रा में और बढ़ते क्रम में फल मिलते हैं, बढ़ती मात्रा में हमेशा ही फसल मिलती है। जैसे आम का पौधा है, आंवले का पौधा है, सेब का पौधा है, जितने भी जो है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो हमेशा फल देते रहते हैं। जबकि रूटीन का किया गया काम, नौकरी या मेहनत मजदूरी, ये ऐसे इस प्रकार के फल से इनकी तुलना की जा सकती है। जैसे हमने आलू बोया, एक सीजन में बोया, एक सीजन में खोद लिया। शकरकंदी है, गाजर है, यानी जमीन के नीचे वाले फल, जिनका लाभ हम एक बार करके एक ही बार ले सकते हैं। तो ये जो हमारी जॉब है, जो हमारे रूटीन के काम हैं, ये हमें काम किया पैसा मिला, काम किया पैसा मिला, यानी कि एक बार फसल देने वाले पौधे हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, वो हमेशा एक बार करने के बाद में हमेशा फल देने वाला काम है। इससे हमको हमेशा आमदनी होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ सॉर्ट ऑफ ट्री दैट गिव्स फ्रूट मेनी टाइम्स। ये हमको कई बार फल देता है, एक बार लगाने के बाद में कई बार फल देता है। तो मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आपको डिफरेंसेस बताए। लेकिन अब इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं, चल रही हैं। लेकिन हमें अपना कैरियर स्थापित करना है, अपनी जीविकोपार्जन का एक सशक्त साधन तैयार करना है। इसके लिए हमें कंपनी का भी चुनाव बड़े विवेक से करना पड़ेगा। किस प्रकार की कंपनी के साथ में हमारा जुड़ाव होना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। सबसे पहले तो वो प्लांट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, यानी उस कंपनी का अपना एक स्थायी ऑफिस होना चाहिए। कंपनी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले वो जो प्रोडक्ट हैं, वो बेसिक नीड के होने चाहिए, यानी कि जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट शुड बी ऑफ ऑल कैटेगरीज, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो सभी कैटेगरीज के होने चाहिए। यानी गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के जितने भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज जिस कंपनी के साथ में हो, उस कंपनी के साथ में जुड़कर हमेशा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, यानी कि जो भी उत्पाद और सेवाएं हम ले रहे हैं, वो कीमत हमारी वर्तमान जो है पॉकेट से मैच करती है कि नहीं करती है, हमारी जो है स्पेंडिंग पावर से मैच करती है कि नहीं करती। तो रीजनेबल प्राइस होने चाहिए। दूसरा, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हम खरीद के ला रहे हैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, उनको इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या वो ऐसे ही रखे हुए हैं।
उनको खर्च करना चाहिए और वो भी फास्ट कंज्यूमिंग होने चाहिए। जो प्रोडक्ट हमको इजिली, जो कंपनी प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल करवा सके, यानी कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आसानी से उपलब्ध होने वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही शानदार होनी चाहिए और ये प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जिनकी जो पहुंच है वो एंड यूजर तक है। इसको मतलब क्वालिटी ऐसी हो कि अमीर से अमीर व्यक्ति भी खरीद ले और प्राइस ऐसा हो जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद ले। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम रीच। 100% जेन्यून एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि सरकारी नियमानुसार, कायदे कानून के अनुसार चलने वाली कंपनी होनी चाहिए। वैलिड टैक्स पेड विल देने वाली कंपनी होनी चाहिए। और इसका एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल इजी टू स्टार्ट है, लेकिन इसको जो है इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए इसमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ होना चाहिए और इससे आने वाला जो प्रॉफिट है वो एंड यूजर तक पहुंचने वाला होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। पे आउट सिस्टम बहुत ही शानदार हो, इसका सिस्टम बहुत ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जितने भी एसोसिएट बायर हो सभी को प्रॉफिट मिले। और सबसे बड़ी चीज, देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट टू डाउन लाइन ओवर अपलाइन, यानी कि यहां पर ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें ये जरूरी नहीं है कि अपलाइन या जो स्पॉन्सर है उसी को ज्यादा आमदनी मिले। डाउन लाइन के पास भी अगर ज्यादा आमदनी कमाने का मौका है तो ऐसी कंपनी के साथ में हमें हमेशा ही जुड़ना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने तैयार किया, ये वीडियो मैंने आप सभी के समक्ष रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण लेकर के आएंगे, अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सामंजस्यतापूर्ण बनाएंगे, खुद को खुशहाल करेंगे, अपने परिवार को खुशहाली में की ओर लेकर के जाएंगे, अपने उत्तराधिकारियों को एक बहुत बड़ा व्यवसाय देकर के जाएंगे, जैसा कि जिसके लिए हर व्यक्ति काम करता है। मैं आपका मित्र व शुभचिंतक ओमदत्त आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो से संबंधित और अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो मुझे सीधे ही फोन कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर्स जो है इस स्लाइड में हाईलाइट हैं। सभी साथियों का ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी इष्ट मित्रों को अधिकाधिक लाभ पहुंच सके। नमस्ते।